हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा शुरू हो रही है और बहुत सारे बच्चों की बहुत अधिक परेशानी को देखते हुए, भारी डिमांड को देखते हुए आज हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको दे रहे हैं, ये टॉपिक है राइटिंग स्किल सेक्शन बी का। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही है, जानते ही हैं। और 20 सेक्शन बी में आपको अब जो 20 नंबर मिलने वाले हैं, जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो अब आपके मुट्ठी में होंगे। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इसकी बिल्कुल न करें, क्योंकि आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक अच्छे अंक आपको लाने हैं। तो जितने लोग भी सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब कर लें। सेशन को देखने के बाद एक लाइक और एक शेयर करना कतई न भूलें। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जितने लोग भी आज के इस वीडियो के को देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इंग्लिश बाय अतुल सर नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और बहुत सारे नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं। तो चलिए सेक्शन बी को आज हम लोग अपनी मुट्ठी में करने जा रहे हैं। तो जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग बहुत ही भारी डिमांड थी कि सर एक लेटर राइटिंग पर आपका वीडियो होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो सेक्शन है वो अब आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं, लेटर राइटिंग को हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। किसी भी लेटर राइटिंग के लिए, अच्छे लेटर राइटिंग लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको जानने हैं। ये पॉइंट्स कैसे, कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप तो ध्यान दें। लेटर राइटिंग के लिए मुख्य जो आपके पॉइंट हैं, हम उसको पहले डिस्कशन करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज लेटर राइटिंग भी समझाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब सेंड माने भेजना होता है। जो भेज रहा है उसका पता लिखा जाएगा, जो भेज रहा है उसका पता लिखा जाएगा। और ये भेजने वाले का जो पता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पेज में बाएं साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पेज के बाएं साइड से पहला पॉइंट हमारा है कि हम किसी भी सेंडर्स का पता लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, उस पते के नीचे हम डेट डालेंगे। आप डेट कोई सी भी डाल सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है रिसीवर्स एड्रेस, अर्थात जो प्राप्त करने वाला है, पत्र को प्राप्त करने वाला है, उस पत्र प्राप्त करने वाले का पता आपको लिखना है। फिर लेटर का एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आप लिखना है लेटर, उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर एक सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। और उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग। क्या विषय, जिस विषय को आपने चुना है उस विषय के बारे में आपको लेटर में लिखना है। फिर आपका लास्ट पॉइंट जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, आपका अंतिम संबोधन होगा। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके नीचे डेट, डेट के नीचे रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद आपके लेटर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका एक सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन का मतलब किसको आप लिख रहे हैं उसके लिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। आपका बेहतरीन लेटर राइटिंग आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन और मेयर ऑफ द सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए मेयर या चेयरमैन को आपको एक लेटर लिखना है। इन योर एरिया, अपने एरिया में अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर के लिए आपको एक लेटर लिखना है।
तो चलिए हम इसी पॉइंट्स पर, जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं, इसी पॉइंट को आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपका लेटर राइटिंग का आज का प्रॉब्लम, आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपका कमिटमेंट है। चलिए, सबसे पहला है सेंडर्स एड्रेस। तो हमने आपके सामने एक सेंडर्स एड्रेस रखा है, और सेंडर्स एड्रेस क्या है? गांधी कॉलोनी, प्रयागराज, यूपी। कोई भी एड्रेस इस तरह से छोटा सा आप भी बना सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एड्रेस बना लिया है, गांधी कॉलोनी, प्रयागराज, यूपी। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है? डेट है। हमने डेट डाल दिया उसके नीचे 12 मार्च 2022, चूँकि मार्च का महीना चल रहा है, मैंने भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में एक डेट डाल दिया। 2 पॉइंट आपके क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट है रिसीवर्स एड्रेस। तो मैंने ये लेटर आपको लिखना किसको है? द चेयरमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज। मैंने चेयरमैन को दिया है नगर पालिका परिषद के लिए, प्रयागराज के लिए। तो आपको जिस भी रिसीवर के एड्रेस को आप लिख सकते हैं, जो आपके पेपर में बनेगा, उस पेपर के माध्यम से जो भी आपको रिसीवर मिलेगा उसको आप लिख सकते हैं। फिर रिसीवर्स के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है। सब्जेक्ट में हमने लिखा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, तो मैंने वो डाल दिया इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर के बारे में आप लिख रहे हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, आपने सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट के बाद आपका पॉइंट आता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन करना है किसको? हमको चेयरपर्सन को करना है, तो मैंने सैल्यूटेशन कर दिया। सर उसी ने जस्ट आप पॉइंट बाय पॉइंट सब क्लियर करते रहेंगे। पहले सेंडर्स मैंने एड्रेस दिया, फिर डेट आया, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस आया, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आपने दे दिया। अब यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर, अब आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू योर काइंड अटेंशन। मैं यह पसंद करूंगा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, दैट की द रेजिडेंट ऑफ सॉकेट, जहां हम रह रहे हैं रेजिडेंट ऑफ सॉकेट, आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पेयजल की कमी को हम सामना कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 मंथ। कितने महीने से? 2 महीने से। चूंकि हम मेन बॉडी लिख रहे हैं, पत्र का मुख्य भाग, तो सीधे हमने प्रॉब्लम बताई। उसके बाद आगे बोला मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड, बहुत सारी शिकायतें की गई, बट नो अटेंशन हैज़ बीन टेकन एट, लेकिन अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। विथ डीप रिग्रेट, मैं गहरे दुख के साथ कह रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू रिगार्डिंग द सेम। मैं यह पत्र उसी संदर्भ में फिर से आपको लिख रहा हूँ। फिर आपको बॉडी ऑफ द लेटर के बाद, अभी बॉडी ऑफ द लेटर में फिर एक पैराग्राफ चेंज आप कर लेंगे, और फिर उसमें लिख देंगे आई होप द मैटर विल बी टेकन अप एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर विल बी रिजॉल्व्ड। तो ये मैंने लिखा कि मैं आशा करता हूँ कि अब यह मामला आपके संज्ञान में लिया जाएगा और समस्या को अनसफिशिएंट सप्लाई जो है आपकी अपर्याप्त आपूर्ति जो है, उस समस्या को पानी की आप जल्द से जल्द हल करेंगे, वेरी सुन, जल्द से जल्द, एज वाटर इज प्राइम नीड ऑफ एनी फैमिली, क्योंकि पानी सबसे, किसी भी परिवार की सबसे उच्च आवश्यकता होती है। बस आपको इतना आपने बॉडी ऑफ द लेटर लिख दिया। अब बॉडी ऑफ द लेटर के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको दे देना है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुल्ली XYZ। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपको लेटर राइटिंग पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको समझाया है। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अब आज के सेशन का दूसरा टॉपिक, अब आज के सेशन का जो दूसरा टॉपिक है वो आपके सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल राइटिंग का। तो सेक्शन बी में आपको ध्यान रखना है, 2 ही क्वेश्चन आपको मिलने हैं, एक लेटर का और एक आर्टिकल राइटिंग का। तो पहला लेटर आपको पहला टॉपिक समझाने के बाद आर्टिकल राइटिंग भी तुरंत समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप अगर कहीं भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अच्छे आर्टिकल लेखन
के लिए दिमाग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यक हैं। जिस तरह से हमने आपको लेटर राइटिंग के पॉइंट्स बताए हैं, उसी तरह से आर्टिकल राइटिंग के लिए भी आपको पॉइंट्स दिमाग में रखना है। आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा भी आपको पेपर में दे दी जाएगी। 100 से 150 वर्ड में ही आपको आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट करना है। तो चलिए, एक अच्छे आर्टिकल राइटिंग के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स हमको मेंटेन करने हैं देखते हैं। तो ये 5 आपको टॉपिक जो है, ये 5 बिंदु आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला, टाइटल या हेडिंग जो आपको क्वेश्चन से मिलेगा। बाईलाइन, यह भी पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कॉन्क्लूज़न, ये 3 चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे और ये 3 चीज़ जो है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कॉन्क्लूज़न, ये 3 पॉइंट अपने आपको दिमाग में रखने हैं। अब हेडिंग जो शीर्षक है वो भी क्वेश्चन पेपर, संदर्भ वो भी क्वेश्चन पेपर, हमको परिचय या भूमिका बतानी है। फिर हमको आर्टिकल का एक मुख्य पक्ष रखना है। मुख्य पक्ष में हम क्या क्या रख सकते हैं? हम कारण रख सकते हैं, प्रभाव रख सकते हैं, गुण रख सकते हैं, दोष रख सकते हैं और कंक्लूजन आपको पता ही है, निष्कर्ष हम रखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन के अंतर्गत हम जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने जो हेडिंग बनाया है, जो टाइटल बनाया है, वो क्या है? हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। कैसे एक उचित स्वास्थ्य प्रदान किया जाए सामान्य आदमी के लिए, इस पॉइंट पर हमको आर्टिकल लिखना है। तो ये पहला पॉइंट हमको क्वेश्चन से मिला। फिर बाई लाइन हमको एक लिखना है, तो हमने लिखा बाई करना। क्वेश्चन पेपर में लिखा तो मैंने भी लिख दिया, आप भी किसी भी अप्रॉक्सीमेट नाम को लिख सकते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। बड़े प्यार से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में हमको क्या क्या चीज़ें देनी है। एक, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है प्रॉपर हेल्थ केयर, तो चलिए, अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, पीड़ित है स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर। हमारे जनसंख्या का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। जैसे इलनेस, बीमारी, फीवर, बुखार, इंजरी, कोई दुर्घटना, लर्निंग डिसेबिलिटी, बधिर होने की समस्या। वुमेन हैव प्रॉब्लम्स, वुमेन भी प्रॉब्लम्स रखती हैं। उनके पास कौन सी प्रॉब्लम होती है? रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप, गैस एटसेट्रा। चिल्ड्रन और कॉमन इश्यूज ऑफ हेल्थ, और जो बच्चे हैं वो कॉमन हेल्थ की कॉमन इश्यूज से पीड़ित हैं। मोस्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज हैव बीन द रिजल्ट ऑफ आवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, राइजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इन फूड। मोस्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी ये जो स्वास्थ्य हमारे इश्यूज हैं, हैव बीन रिजल्ट, ये किसका परिणाम है? आवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, हमारे परिवर्तित होते हुए दिनचर्या का परिणाम है। राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ते हुए आबादी का प्रभाव है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इन फूड, और भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण है। ये सारी समस्याएं किसके से संबंधित है, समझ रहे हैं आप। नाउ द पॉपुलेशन रिक्वायर्स बेटर हेल्थ केयर, अब पॉपुलेशन को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है। फैसिलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट, ये सुविधाएं और उपचार जितने भी स्वास्थ्य संबंधित होते हैं, उनको एक बेटर हेल्थ केयर की आवश्यकता आज के समय में। ये मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमको मालूम है कि हमको मेन बॉडी लिखना है, तो मेन बॉडी पे चलते हैं। तो मेन बॉडी के अंतर्गत में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सर्विसेज आर ऑफन प्लान्ड विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटी मेंबर्स। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हेल्थ सर्विसेज, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और ऑफन प्लान्ड ऐसे
योजना बनाई जाती हैं, अक्सर जो योजना बनाई जाती हैं विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटी मेंबर, समुदाय के सदस्यों के बिना परामर्श के लिए सारी प्लानिंग होती हैं। ऑन दिस इशूज, इस इशू पर कम्युनिटी मेंबर शुड बी कंसल्टेड, हमारे सामाजिक समुदाय के सदस्यों से उनकी सलाह लेनी चाहिए। एंड इन्वॉल्व इन प्लानिंग फॉर दिस सर्विसेज, और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस सर्विस की प्लानिंग में, इस सर्विस की प्लानिंग में उनको इन्वॉल्व भी करना चाहिए कम्युनिटी मेंबर्स को। हेल्थ सेंटर शुड बी मोर प्रोएक्टिव, और हेल्थ सेंटर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग प्रिफर होम रेमेडियल मेजर्स, बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो घर पर उपचार की उनको आवश्यकता होती है। एंड डज नॉट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। दे गो टू हॉस्पिटल व्हेन द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, वे तभी हॉस्पिटल जाते हैं जब सिचुएशन क्या हो, बियॉन्ड कंट्रोल हो, जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तभी वो हॉस्पिटल जाते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है दैट कि दे गो टू अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, वो हमेशा एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही पहुँचे। दे में अप्रोच अ लोकल फार्मासिस्ट, वो एक लोकल फार्मासिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से को ही मिले, लेकिन प्राथमिक उपचार हम अपने लोकल फार्मासिस्ट से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन बॉडी। अब हम कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट, इसलिए यह आवश्यक है कि द हेल्थ सेक्टर मस्ट बी इम्प्रूव, हेल्थ सेक्टर को सुधारा जाना चाहिए। एंड क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपुल, और लोगों में जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड आल्सो बी विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हों वो विद इन द रीच, जो किसकी पहुंच में हो, ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन के पहुंच में हो। एज द रिजल्ट, इसका परिणाम क्या है, मेनी हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे अस्पताल जो सरकार के द्वारा संचालित हैं, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज़, वो एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। देयरफॉर, इसलिए इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस सेक्टर, इसलिए इस सेक्टर में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। तो ये सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन आपके, एक आर्टिकल राइटिंग का और दूसरा आपका लेटर राइटिंग का। आर्टिकल और लेटर दोनों हमने आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपके दिमाग में कहीं भी डाउट हो, यू कैन क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे। और साथ ही मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।